परेशानी हो रही थी? परेशान तो बेटे मैं काफी दिनों से और भी दिक्कत थी, जैसे सर्वाइकल है और सबसे बड़ी तो सांस में दिक्कत थी। 24 साल से 24-25 साल से मेरे को सांस 24-25 साल से सांस की दिक्कत थी और सर्वाइकल। हर मौसम में मेरे को हॉस्पिटल ले जाया जाता था, लेकिन अब बहू आगे के 8 साल से शादी हो गई तो वो घर पे इंजेक्शन लगा देती है नसों में। नहीं तो रात को 2-3 बजे मेरे बच्चे लेके जाते तो सर्दी में जाकर, और जब गाड़ी नहीं थी हमारे घर। अगर तो बहू है तो अपने इंजेक्शन लगा देती है, अगर जहाँ से ज़्यादा होती है तो गाड़ी में ले जाते हैं। लेकिन फिर मेरा मैन की दिक्कत हुई हाथ की, वो तो मैं अपने ऐसे ही टाइम पास करते, ज़्यादा दिक्कत होती थी तो इंजेक्शन लगवा देती, काम करती रहती थी, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं है सांस की कहते हैं, ये तो तेरे साथ ही जाएगा अंदर। हाँ, जहाँ भी जाती थी मैंने सादरा यूपी कहीं नहीं छोड़ा, बच्चों ने वहीं ले गए। लेकिन मैं कहते थे देखो सच कड़वा होता, लेकिन ये बेटे तेरे साथ ही जाएगा सांस तो। फिर मैंने सोचा ठीक है, दवाई ले लेती थी, लेकिन ये मैं हाथ हुआ मेरे हाथ में, रात को दिक्कत होती थी, सोती थी जब। फिर वो मैंने नहीं बताया, दवाई ले लेती, पेन किलर काम करती रहती थी। फिर एक दिन गिर गई थी हल्की से, पोती को संभाल रही थी, तो फिर मेरे को ज़्यादा दर्द हुआ तो आपके पुलिस में ले गई। मैंने कहा बहुत से बेटे बगल में बहुत ज़्यादा दर्द है, सोचन था हल्का सा, ले गए तो उन्होंने कहा 15-20 मतलब दवाई चलेगी महीना, अभी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन दवाई खाओ आराम हो जाएगा। 15 दिन थेरेपी लो। मैंने आके पुलिस में थेरेपी ली, 100 रुपये रोज, 3 थेरेपी 300 रुपये रोज की 15 दिन। फिर जैसे 15 दिन में मेरे को डॉक्टर के जाना था, जैसे कल तो पड़ोस में एक लड़की बोली मामी आप ना गादरगढ़ चले जाओ, 2 पट्टी में आराम हो जाए, वहाँ 2-3 महीने लगाओगे। फिर बहू ने मना कर मम्मी इन चक्करों में मत पड़ो, शायद ये कुछ नहीं है और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मगर ना बेटे जब 2 महीने की वजह 15 दिन आराम पड़ा था तो वहीं जाऊँगी। चली गई, उन्होंने कहा 1 महीना यहाँ तुम्हारी साथी निकल गई, वो लगाएंगे। और इतना दर्द करा कि बस ये मुझको हाथ तो बात में डर खा दिया था, इतना दर्द करा, फिर हाथ पकड़ के बहू जी ने और करवा दिया। 1 महीने बोला नहाना भी नहीं है और पट्टी बंधी जाएगी, रात को भी ऐसे रखना है। ऐसे रखा तो एक आधी पट्टी बंधी ना, तो मैं रोज कहती थी हर बार उसको पट्टी के बेटे ये सूझ रहा है, वो कहता नहीं एक्सरसाइज बताएंगे उससे आराम हो जाएगा। वहाँ पर भी उन्होंने 15 मतलब मेरे को 7-8 हज़ार रुपये लगे बादल कर। फिर जब खोला तो मैं तो नहीं गई दोबारा इसको एक्सरसाइज की पूछने, मेरा हाथ इतना वो कि ऐसे नहीं होता था, ऐसे काटता था। क्या इस सदस्य ने देखा था अभी यहाँ पर भी भाई बहनों के मोटा ने, तो फिर मैंने बोली मम्मा बेटे मेरे तो हाथ ही ना उठ रही है। फिर बोली मम्मी मैंने मना करा था ना, चलो आप आके पुलिस में चलो। फिर मैं बोली चलो फिर वाले के गुड़गांव बताया हड्डियों का 90 सेक्टर में, वहाँ गए। उन्होंने कहा कि पहले तो आप इसको एक्सरे कराओ और 8 दिन की दवाई दी नहीं हुआ आराम। फिर बोला MRI कराओ, MRI में आया मुझे मेरा मांस सुकड़ गया, यहाँ से 1 महीना ऐसे हाथ रखा ना तो ये हाथ की मांस की वो बन गई मुट्ठी सी। फिर बोले पहले तो दवाई देंगे 15 दिन, नहीं होता है तो 1-2.5 हज़ार का इंजेक्शन आएगा, यहाँ से ब्लड लेंगे और ब्लड में मिला के इंजेक्शन हड्डी में लगेगा यहाँ कंधे में, उससे भी आराम नहीं होता, 3-4 इंजेक्शन लगाएंगे तो फिर आदमी ऑपरेशन करेंगे। फिर मैं डर गई इंजेक्शन से, तो फिर बोला यहाँ पे लेके आपके प्लेस में, बोला कोई दवाई, डॉक्टर बोला जी दवाई तो बढ़िया दी है लेकिन दवाई यही चलेगी। उन्होंने भी कहा कि इंजेक्शन लगेगा आखिर में ऑपरेशन। फिर बोला 3-2 महीने थेरेपी लेनी है। मैं गई थेरेपी करवाने, उन्होंने कहा 200 रुपये की एक थेरेपी। मैंने कहा बेटे अभी तो 1 महीने पहले तो मैं 300 रुपये देती थी, बोले जब रेट बढ़ गए। फिर मेरी बड़ी बहू करेगी, उसकी मम्मी ने कहा गोपाल नगर में थेरेपी की हुई है, आप पता कर लो। फिर इसके बाबूजी आए पता करने, पूजा मैम से, उन्होंने कहा हाँ यहाँ पे बोलती है। फिर भाई मेरे को शर्म आती, टी-शर्ट लोवर बैठती थी क्योंकि सूट तो पहने नहीं जाते थे। फिर मैं आई एक दिन तो ऐसे ही, फिर पूछा तो फिर मैं बोली बेटा मैं सब ऐसे आते मेरे को शर्म आती, बहुत पहना है। तो मेरे को ना ये 5-6 तीसरे दिन में डॉक्टर साहब ने अमित बेटे ने कहा कि मल्टी बोलो आप पैच। तीसरे दिन मैंने पैच लगवाया तो मेरा ना 2 दिन बाद मेरा आराम हो गया। एक दिन तो मेरे को चक्कर आई, मैंने सोचा बीपी हो गया होगा, फिर मेरे को नहीं आए दोबारा। हाँ चक्कर आए थे। फिर जी मेरे 5वें दिन मेरे खूब आराम आने लगा। क्या बात है, बताइए चाहिए 5 दिन का आराम मिल गया था, हाथ इतना उठ जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं जीने नहीं चढ़ पाती थी, 24-25 साल हो गए, मैं 60-90 साल के ऊपर कपड़े सुखाती थी और अब मैं 3 दिन आराम से चढ़ जाती हूँ। हर मौसम में मेरे 5 इंजेक्शन लगते थे। सबसे बड़ी परेशानी तो मेरे सांस की थी और हाथ तो ठीक हुआ ही हुआ और मेरे सांस में सबसे ज़्यादा आराम है। और बच्चा ने कहा मम्मी आप ये ले लो, मैं ले लो, आपको इतना आराम है। तो मैं
मैंने तो छोटा बुक कराया था, फिर संडे को लड़का आया, उसने देखा कि कह रहा मम्मी को तो पापा नहीं आ पाएंगे तो आप बड़ा ही ले लो, तो फिर बड़ा ही बुक करा। मैं तो ये कहती हूँ सबको, छोटे से छोटा जिसकी भी जैसी श्रद्धा है आओ, रोज थेरेपी लो, और जिससे भी जैसा होता है अपना छोटा मोटा कोई सामान। एक बार ताली बजाइए जोरदार। आज से बताइए आपको जो आराम हुआ, आपको कंधे में आराम मिला, आपको सांस की दिक्कत में जो आराम हुआ, तो आपने सेंटर में कौन कौन से प्रोडक्ट का आपने इस्तेमाल किया है? मैंने बेटे ये एसडीएम मेट की ली, और मैंने ये प्रोजेक्ट ये होता है क्या EMS जॉइंट चैन, हाँ ये भी ली, और ये पैच भी लगवाया। पैच तो मैंने लगवा ही लिया था, और मैंने सारी थेरेपी दी, बच्चों ने पैट की भी दी, हाथ की भी दी, एएनएस भी दी, सारी थेरेपी बहुत बढ़िया है। सबसे आपको आराम मिला। एक बार ताली बजाइएगा जोरदार। अच्छा बिटिया बात एक बात बताइए, जैसे आपको जो आराम हो गया था, तो फिर आपके बेटे को ऐसा क्यों लगा कि ये मैट हमको बुक करवाना चाहिए? मेरे को तो भी देखो सच बोल के मेरे को तो महसूस था, मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपना ले लूँ, बच्चों को सरप्राइज दे दूंगी। लेकिन छोटी बहू ने क्या काम करा, मुझसे कह के लड़के से कह रहे यहाँ जाओगे तो मम्मी को छान लेगी, आप ना वहाँ चले जाओ, नंगी डेयरी में बताया, मेरे को एड्रेस का तो पता नहीं, पर आप पता कर लो मैंने। फिर वो लड़का चला गया वहाँ पर, सर से मिला और कह रहा है मेरी मम्मी का आराम है ना, तो मैं मम्मी के लिए ले लूँगा। मेरे को तो सर ने सुबह आके बताया दूसरे दिन कि आपका बेटा गया था वहाँ पे, कह रहा था बिमला या तो है मेरी मम्मी वहाँ से आराम है, तो मैं मम्मी के लिए मैं ले लूँगा। कैसा है इनका बेटा? बेटा